विधानसभा में राष्ट्रीय गान बज रही थी, उस समय वो गान को रोकने का काम किए। मोदी सरकार महिलाओं के साथ धोखा कर रही है और आरक्षण के नाम पर जनगणना और परिसीमन जैसी शर्त लगाई है। करने से नहीं ना होता है। 400 टका 200 टका देने से या मुफ्त 200 का राशन देने से उससे कुछ नहीं होता है। जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दे रही है, महिलाओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। तमाम सवाल को लेकर आज हम विधानसभा घेराव के लिए निकले हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार जो है हिंदू मुस्लिम जो कर रही है उस पूरे देश में उससे निकले। महिलाओं के साथ आए दिन रेप बलात्कार होते जा रही है और ये लोग जो है सरकार जो है बस कैमरा जो लगाते हैं वो रोड पे लगाते हैं चालान काटने के लिए। इनको रेप और बलात्कार नहीं दिखाई देता है। कुमार को इन महिलाओं ने ही सत्ता में बिठाया और आज नीतीश कुमार महिला विरोधी आचरण कर रहे हैं। महिलाओं को रोजगार में उनकी हिस्सेदारी कम है। हम लोग कह रहे हैं जो नीतीश जी आज सटिया गए। देखिए, बिहार में महिला समाज जो है नीतीश कुमार का कोर वोटर मानी जाती है। महिलाएं काफी वोट भी करती है नीतीश कुमार को, लेकिन आज पटना में पूरा महिला समाज रोड पे उतर चुका है और सड़कों पर ये विरोध कर रही है नीतीश कुमार के खिलाफ। आखिर क्यों महिलाएं नीतीश कुमार के खिलाफ विरोध कर रही है, ये हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहती हैं आप लोग यहाँ नीतीश कुमार के खिलाफ विरोध कर रही है, क्यों कर रही है? कि हम लोग को महिला के जो हम लोग का ये है मांग है वो पूरा नहीं हो रहा है, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि वो हम लोग का बात सुने। महिला का जो हम लोग का जो सवाल है, हम लोग जो मांगते हैं वो जो नहीं पूरा हो रहा है, इसी विषय में हम लोग। लेकिन नीतीश कुमार तो महिलाओं के लिए काफी कुछ किया हुआ है। नहीं, वो खाली करने से नहीं ना होता है। 400 टका 200 टका देने से या मुफ्त 200 का राशन देने से उससे कुछ नहीं होता है। जो हम लोग का अपना मांग है वो अगर जब तक पूरा नहीं होता है तब तक हम लोग विरोध करते रहेंगे। तो अभी 400 टका 200 टका का बात करिए आप, तेजस्वी लाए हैं 2500 टका का बात, वो हम लोग नहीं जानते हैं। जितना हम लोग का मांग है वो हम लोग का मांग पूरा करना पड़ेगा। महिलाओं की मांग पूरा करना पड़ेगा। क्या क्या मांग है? जो मांग है आप सुनी नहीं है, आप बता। हम लोग का लीडर जो है वो मांग कर रही है, वही हम लोग को पूरा करना है। अगर वो पूरा हो जाए तब हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनको सुनना पड़ेगा हम लोग का मांग क्या है और वो पूरा करना भी चाहिए। क्या कुछ मांगे हैं आप लोग की नीतीश कुमार की? हम बिहार महिला समाज की तरफ से यहाँ आज आए हैं, सड़क पर आप देख रही हैं। हम लोग मुख्य मांगे जो है वो जनगणना और परिसीमन जो आरक्षण में शर्त रखी गई है उसको हटाने की मांग कर रहे हैं। मोदी सरकार महिलाओं के साथ धोखा कर रही है और आरक्षण के नाम पर जनगणना और परिसीमन जैसी शर्त लगाई है। इसके अलावा देश भर में बिहार के अंदर भी जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दे रही है, महिलाओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उनको रोजगार से वंचित किया जा रहा है, महिलाएं जो शिक्षा में जा रही है ड्रॉप आउट है। इन तमाम सवाल को लेकर आज हम विधानसभा घेराव के लिए निकले हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार जो है हिंदू मुस्लिम जो कर रही है उस पूरे देश में उससे निकले और महिलाओं को रोजगार दें, महिलाओं को हिंसा से बचाएं, महिलाओं को आरक्षण दें और 50% राजनीति में भागीदार। नीतीश कुमार जो है महिलाओं के लिए काफी कुछ करते हैं और आप लोग उन्हीं के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं, बोल रही हैं कुछ काम। नीतीश कुमार को इन महिलाओं ने ही सत्ता में बिठाया और आज नीतीश कुमार महिला विरोधी आचरण कर रहे हैं। महिलाओं को रोजगार में उनकी हिस्सेदारी कम है, महिलाएं असुरक्षित है। तो इसीलिए अगर नीतीश कुमार महिलाओं के साथ धोखाधड़ी करेंगे, मोदी सरकार धोखाधड़ी करेगी तो जिसने सत्ता में बिठाया उनको सत्ता उतार भी सकती है। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो महिलाओं के साथ जो रोजगार जैसे मुद्दे हैं, महिलाओं के रोजगार में कमी आई है, हिंसा में बढ़ोतरी हुई है और आरक्षण जैसे मामले में उन्होंने परिसीमन और जनगणना घुसा दिया है। हम ये मांग कर रहे हैं कि परिसीमन और जनगणना की शर्त हटाए। मोदी शर्म करें कि उन्होंने महिलाओं को धोखा दिया है। वो जब सत्ता में थे वो कह रहे थे कि हम महिलाओं को आरक्षण देंगे, आज सत्ता में है तो उन्होंने इस
नाम पर धोखा दिया महिलाओं को। खाली धोखा दिया है। महिलाओं ने सत्ता में लाई है नीतीश कुमार को, लेकिन नीतीश कुमार जो है महिलाओं को अन्याय कर रहे हैं। हम तमाम महिलाओं से मेरी मांग है कि इस आरक्षण को बिल पारित करें। देखिए महिलाओं के साथ आए दिन रेप बलात्कार होते जा रही है और ये लोग जो है सरकार जो है बस कैमरा जो लगाते हैं वो रोड पे लगाते हैं चालान काटने के लिए। इनको रेप और बलात्कार नहीं दिखाई देता है। आए दिन देखे 2 जगह की घटना जो है, एक महिला का होली के दिन 80 वर्ष महिला के साथ बलात्कार किया गया, लेकिन उस पर कोई सरकार की आंख में पट्टी बंधी हुई है और झूठ मूठ कर वोट ठग लेते हैं कि 50% हिस्सेदारी देंगे, भागीदारी देंगे, और वो ठगने के बाद जो है बिल्कुल भूल जाते हैं कि भाई महिला का जो हक है उससे वो वंचित रख रहे हैं। वोट देने से पहले वो कहे थे कि आरक्षण देंगे 65%, वो ठग लिए वोट, उसके बाद भूल गए। और महिलाओं के साथ जो हिंसा हो रहा है, जो रेप बलात्कार हो रहा है, उसमें इनका जो है पी पा के सेठियाल रहते हैं, उनका दिमाग ही नहीं जाता है। क्या कहेंगी आप? यहाँ पे आई है महिलाओं के हक के लिए। महिलाओं के बारे हमसे पूरा जिला से आया है। हमको 14 आदमी के नरेश ढारी मैंने घर टोरे के मैंने कि हमको नोटिस दे दिया है 1 तारीख के। नोटिस मिल गया 1 तारीख को? हाँ 1 तारीख के नोटिस मिल गया है। तो मैंने हम जाते हैं सीएम तर डीएम तर मुखिया तर सिरपान तर कोई नहीं हमको फैसला करता है, और इसीलिए हम यहाँ पर ही चले आए हैं। इसलिए अब यहाँ विरोध कर रही है सरकार का। हाँ मेरे सरकार तो नहीं ढा रहा है। सरकार ढाएगा तब ना सरकार जमीन देगा पर रहने के लिए, पक्का मकान देगा। ये ढारी मैंने वही ढारी मैंने नरेश ढारी वही ढार मैंने की ढारे में ढा रहा है। सरकार से उम्मीद कर रही का क्रांति, महिलाओं का इंकलाब, महिलाओं का संघर्ष सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष से जुड़ा है। सरकार के खिलाफ और जब तक महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जाता है, चाहे रोजी रोजगार से रहे, चाहे और भी किसी, चाहे राजनीतिक में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, किसी में महिलाओं को सम्मान नहीं दिया गया आज तक। बहुत जरूरी है। आजादी के 74 साल नीतीश कुमार तो बहुत काम करते हैं ना महिलाओं के लिए, बहुत काम करते हैं, फिर भी वो कहा दिए आरक्षण। और हाल ऐसा है आज भी समाज के अंदर में कि हमारी बेटियों को, हमारी महिलाओं को आधी शिक्षा, आधी सेहत और आधी मजदूरी मिलती है, और इसके खिलाफ में महिला आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा। शराबबंदी गलत, तमाम महिला साथियों को हर शराबबंदी गलत, में हर घर की महिलाओं को एकजुट करना होगा, और उसी के बल पर महिलाओं के अधिकार को हम सब हासिल कर सकते हैं। और इस समाज को बदल करके समाज के अंदर में बराबरी का दर्जा, बराबरी का अधिकार, जो आपका अधिकार है, महिलाओं का अधिकार है, उस अधिकार को आप हासिल कर सकते हैं। तो आपने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया है। आप आज विधानसभा मार्च के लिए आप सब आए हैं। आप तमाम साथियों का हम बहुत बहुत क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। क्या कहेंगी सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं? नीतीश कुमार महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। सबका लड़ाई जिंदाबाद, आप सबका संघर्ष जिंदाबाद, बिहार महिला समाज जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धूप में काहे खड़ी है? धन्यवाद। धूप में क्यों? बिहार महिला समाज की रोड पर है, हाँ, रोड पे क्यों आई है? रोड पर है, बाल बच्चा लेके वैसा जमीन नहीं है, जमीन नहीं है इसलिए। हाँ रोड पर है। सरकार आवास योजना दे रही है ना? क्या हमारी आवास योजना दे रही है MLC ना? उषा जी और कोने कोने से आए हुए हमारी महिलाएं साथी सब, आज हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं डाक बंगला चौराहे से। पुलिस हमें आगे नहीं बढ़ने देती है, क्योंकि पुलिस को डर लगती है जो सरकार के पास जाकर के ये लोग दंगा करेगी। लेकिन तो देखा आपने कि पटना के सड़कों पर महिलाएं उतर चुकी हैं और महिला समाज जो है मोर्चा पे है, विरोध कर रहे हैं सरकार का। महिलाओं ने साफ तौर पे कहा कि सड़कों पे जो CCTV कैमरे लगे हैं वो सिर्फ बाइक और चालान काटने के लिए हैं। महिलाओं के खिलाफ जो भ्रष्टाचार होते हैं, महिलाओं के साथ जो अभद्र व्यवहार किया जाता है वो सरकार को नहीं दिखते, उससे सरकार कोई एक्शन नहीं लेता है। सरकार महिलाओं से सिर्फ वोट ले लिया है, करप्शन कर रहा है। बाकी आपकी इस पे अपनी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।